हाँ चलना ये इधर है लो बुके ले आओ इनका बेटा मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। आजकल आम बात हो गई है कि लोग वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं। आप कदापि मोबाइल का उपयोग करें, बल्कि गाड़ी खड़ी कर दें और मोबाइल से बात करें, फिर आप जो है आप सुरक्षित हैं, पूरा परिवार सुरक्षित है। इसलिए कि आपकी देख रेख आपको मान लीजिए हॉस्पिटल में हो जाते हैं और उसके बाद पूरा परिवार आपका परेशान होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका मुझे ध्यान है। अरे आप लोगों के बीच में पढ़ा रहे हैं। आप जो कि आप किस तरीके से वाहन का प्रयोग करें और आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप अपने जिम्मेदारियों का मैं उनको कोट को धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर अपना प्रदान करते रहते हैं। लॉकडाउन का समय था, इंटीग्रेशन कमेटी ऑफ इंडिया ने जनता फोन के विभिन्न स्थानों पे जो गरीब थे, जिनके पास असहाय थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, हम लोगों ने अपने तरफ से माननीय मनीष कुमार जी को, अभी देखिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि के उपस्थित माननीय श्री आशीष श्रीवास्तव जी, पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र, आप लोगों के बीच में पधारे हैं। आप लोग जोरदार खड़े होकर के यहाँ पर रहेंगे तो आप जोरदार खड़े होकर तालियों से स्वागत करिएगा। पिछली बार आप लोगों का आपका मन मोह लिया, इस बार भी बड़े सरल भाव से बोले कि नहीं आपके कार्यक्रम में उपस्थित होगा। और जस्ट हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। आप लोगों के बीच में चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। हम लोगों के बीच में चहलकदमी करते हुए पहुंचने वाले हैं। आप लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का खड़े होकर के जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। खड़े हो जाइए आप लोग, जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियों से और तेजी से। हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय आ गए हैं और आज बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि दूसरी बार दो महेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शुक्ल रावतगंज सोनभद्र में आने का बड़े ही करीबी, बहुत ही सरल स्वभाव के माननीय श्रीमान ओपी सिंह साहब, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सोनभद्र, हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार और ताली बजा करके माननीय ओपी सिंह साहब के आगमन पर आप लोग ताली बजाएं, जोरदार तालियों स्वागत करें। अब मैं शिवा मैम से अनुरोध करूंगा, राजेश जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से
दीप प्रज्वलन करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लवलेश शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि सर को ले जा करके दीप प्रज्वलन। बोला गया है ना रिकॉर्डिंग जोरदार तालियों से अब मैं अनुरोध करूंगा अपर जिलाधिकारी महोदय जो प्रज्वलन कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय ओपी सिंह साहब अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दीप प्रज्वलन। जोरदार ताली में कोताही मत करिए। बाकी से देखा, बाकी से देखा उसमें जो रहता है ना माने देखना है इनके पास कौन सी माने श्रीमान राजकुमार त्रिपाठी साहब जी सकरा नगर सोनभद्र जो प्रज्वलन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। कौन क्या चालू करती है और हमारे बीच में लाइन लाइन आ रहा है। श्री मनीष कुमार जी डायरेक्टर DMCET महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। शारदे तारवीणा बजाती रहो, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं। कंठ में रागिनी बनके बस जाओ तुम, कंठ का द्वार तुमको बना लूंगी मैं, कंठ का द्वार तुमको बना लूंगी मैं। तुम मेरे हृदय पर लुढ़कती रहो, मैं हृदय को गुड़ों से सजाती रहूं, मैं हृदय को गुड़ों से सजाती रहूं। शारदे तारवीणा बजाती रहो, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं। स्वामिनी नौ रसों से अनोखी हो तुम, स्वाद का लालसा भी अनोखी हूँ मैं, स्वाद का लालसा भी अनोखी हूँ मैं। वो मधुर पेय मुझको पिलाती रहो, पी के मैं गोद में मोद पाती रहूं, पी के मैं गोद में मोद पाती रहूं। शारदे तारवीणा बजाती रहो, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं, मैं मधुर मंजूषर गम सुनाती रहूं। थैंक यू। अब उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता माह नवंबर तत्वाधान में एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया ICI सोनभद्र शाखा द्वारा आयोजित सुरक्षित यातायात नियमन जिंदगी का कार्यक्रम
हमारे बीच में श्री मनीष कुमार जी डायरेक्टर DMCET महोदय द्वारा आपका संबोधन है, स्वागत संबोधन, और मैं अनुरोध करूंगा कि आए आप। माननीय आशीष सर, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, जो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आए हुए हैं, और OP सिंह सर, त्रिपाठी सर और योगेंद्र बहादुर ADM सर और अन्य अतिथिगण एवं SCCI की तरफ से आए हुए लवलेश जी एवं उनके सभी साथीगण, NCC के आए हुए कैंडिडेट, DMCT के छात्र एवं छात्राओं एवं अध्यापकगण, आप आज इस आयोजन में आए, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। ये आयोजन जो नियमन जिंदगी का निर्धारित किया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का अनुशासन। जैसे जीवन को उच्चता प्रदान करने के लिए अनुशासन अनिवार्य विषय है, उसी तरह जिंदगी को चलाने के लिए, रोड पे चलने के लिए यातायात से संबंधित नियम भी बहुत ही अनिवार्य विषय है। बिना नियमों के, अनुशासन के जीवन अनियमित हो जाता है, जिससे कि जीवन की हानि हो सकती है। इन्हीं सब विचारों को लेकर विभाग द्वारा और SCCI की तरफ से यह आयोजन का निमंत्रण हमें बताया गया था कि कराना है, तो हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। और इसके लिए मुख्य अतिथिगण और अन्य अतिथिगण जो यहाँ पे आए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकालकर, मैं उनका सादर धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि वो आगे आके आपको संबोधित करें और इस विषय पे आपको ज्ञान प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष भाई ने, बहुत अच्छा आपने बताया। और आपका एक विद्यालय बहुत छोटे से शुरुआत किए थे, इस मुकाम पे पहुंचा है, तो निश्चित तौर पे दूरदृष्टि, पक्का इरादा आपके अंदर है, तभी इस प्रकार से इतने बच्चे आज शिक्षित हो रहे हैं। तो मैं मनीष जी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत मैं शिवा मैम से अनुरोध करूंगा कि वो अभी हमारे बीच में देव महेश के डायरेक्टर और हमारे बीच में एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लवलेश शुक्ला साहब साल अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। तालियां बजाइए आप। हेलो, ले जाइए, थोड़ा जल्दी करिए। नमस्कार करते हुए माननीय लवलेश शुक्ला जी, जो एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आप सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे बीच में श्रीमान OP सिंह साहब, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय लवलेश शुक्ला जी और मनीष जी अंगवस्त्र प्रदान कर करके स्वागत करते हुए कालीदास जी यहाँ
आइए नूर भाई। माननीय त्रिपाठी साहब सेक्टर जयनगर सोनभद्र जी का अंगोर सरकार और मोमेंटो देकर के स्वागत करते हुए मनीष जी और ललित शुक्ला साहब कर रहे हैं। हमारे बीच में आरआई साहब भी उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर मुझे अपार हर्ष और खुशी हो रहा है। मैं बता दूं, कभी कभी निराशा भी लगती है हम लोगों को कि जब किसी कार्यक्रम को हम लोग करते हैं, जब हमारे मुख्य अतिथि आ जाते हैं तो हम लोग गदगद हो जाते हैं। आज वही हम लोगों के बीच में है कि हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है और ऐसे सरल स्वभाव के हमने माननीय पुलिस अधीक्षक को नहीं देखा हूं। ये दूसरी बार हम लोगों के बीच हमारा सौभाग्य है कि इस देव महेश में उपस्थित हुए हैं। और मैं बता दूं कि किसी प्रकरण को लेकर के आप क्या जाइए तो बड़े गंभीरता से लिखते हैं। मुझे 2 बार जाने का मौका मिला, दोनों प्रकरण में मैं देखा कि बड़े गंभीरता से एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, 2 शब्द पूछने के बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। और मैं याद करता हूं दावा शेरपा साहब, गणपत साहब भी रहे, आपका भी कार्यकाल रहा, हम लोगों को मौका मिला उनके साथ भी, तो मैं उससे बढ़ करके आप में पाया। और कहीं भी रहेंगे हमारे एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया माननीय ललित शुक्ला साहब के साथ पूरी टीम जनपद सोनभद्र की आपको याद करती रहेगी। जोरदार तालियों से एक बार माननीय एसपी साहब का स्वागत करेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में अपर जिलाधिकारी महोदय साहब हैं, आप भी बहुत सरल स्वभाव के हैं। और माननीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के बारे में क्या कहूं, आप भी किसी बात को कहिए तो बड़े गंभीरता से लेते हैं। तो मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने 21 तारीख को, सर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बताना चाहता हूं, 21 तारीख को हम लोग यहाँ 20 तारीख को हम लोग यहाँ आ गए रात भर के, लेकिन जब ये बात आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन है तो हम लोगों को लगा बड़ा थोड़ा निराशा हुआ। लेकिन मैं सोचता हूँ जो होता अच्छा होता है। आज एक कार्यक्रम हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है और आपने समय दिया, मैं आपको सर कोट धन्यवाद देता हूं सर। और इसी क्रम में अब स्वागत के रूप में हमारे एंटी करप्शन कमेटी आपके इंडिया के जो पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, जो शक्ति नगर, अनपरा, रेणुकूट, बीजपुर से आए हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि एक सब लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो जाइए और बुके और माल्यार्पण से हमारे मंचा सिंह सभी अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करेंगे। आइए आप लोग जो भी हमारे विजय जी, जाते जाइए, हाँ यहाँ कर, दरोगा जी हाथ में दीजिएगा, राधे श्याम जी, लाल बहादुर जी, शिवधनी सिंह जी, गुलाब जी, योगेश जी, और हमारे बीच में श्वेता जी, गीता जी, सुमन जी, राजेश जी, कालीदास जी। आप लोग जाइए, देर मत करिए। हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय का भी आप माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे आरआई साहब हैं, हाँ आरआई साहब को, और आरआई साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आरआई साहब के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आपने सुन लिया कि एंटी करप्शन से संबंधित है, वो 1 मिनट काम रुकने नहीं देते, तुरंत उस काम को करते हैं। इसलिए मैं जोरदार तालियों से आप स्वागत करें आरआई साहब का। इतने सरल स्वभाव के, अगर उनको पता चला कि ऐसी बातें हैं तो चाय भी पिलाते हैं, समोसा भी खिलाते हैं।
आज हम लोगों के बीच में यातायात सुरक्षा नियमन जिंदगी के बारे में पिछली बार भी अपर पुलिस अपर जिलाधिकारी महोदय ने बहुत गूढ़ बातें बताई थी। आपके बीच में पुनः एक बार यातायात सुरक्षा के बारे में आपको बताएंगे। मैं अनुरोध करता हूं माननीय अपर पुलिस जिलाधिकारी महोदय से कि आप आए और 2 शब्द जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, यातायात निरीक्षक श्री बागी जी, एंटी करप्शन के अध्यक्ष, एंटी करप्शन क्या ये CCI एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया, एंटी करप्शन के अध्यक्ष तो रगड़ हो जाएगा के अध्यक्ष शुक्ला जी, दुबे जी और हमारे और सभी पदाधिकारीगण, देव महेश के प्राचार्य और शिक्षकगण भी आए होंगे और हमारे प्रिय बच्चों, यातायात माह के संबंध में यातायात माह नवंबर हमारा समझ से पिछले माह भी था तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष भी आपने हमें आमंत्रित किया था और कप्तान साहब भी यही थे। बहुत स्पष्ट हम लोगों ने चर्चाएं की थी। हमें जहां तक याद आ रहा है इस कॉलेज में स्पीड की चर्चा मैंने की थी। स्पीड के साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो आप चूंकि एक उसमें हैं इंजीनियरिंग के छात्र हैं, फिजिक्स विषय, केमिस्ट्री विषय, इन सब का आपका अध्ययन होता है। खास करके फिजिक्स पे ज्यादा ओरिएंटेशन रहता है और मैथमेटिक्स, 2 विषय का ज्यादा ओरिएंटेशन होता है पॉलिटेक्निक में। फिजिक्स में आप जानते होंगे कि गति का कितना महत्व है। गति की विषय ये होता है कि सूर्य की रफ्तार सबसे तेज है, तो जहां रफ्तार ज्यादा होगी वहां ऊर्जा ज्यादा होगी। आप जब किसी भी जर्नी को आप करते हैं तो आपको ये लगता होगा कि अगर सूर्य ऊर्जावान है तो हम भी ऊर्जावान हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा और शक्ति का जो वो मैंने बताया कि गति के साथ क्या समस्याएं आती हैं। गति के साथ नियंत्रण जो है उसमें आप 2 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। अगर आपको ध्यान हो ऊर्जा का, आज मैं ऊर्जा का अध्ययन करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। एनर्जी तो आप जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि केवल गति से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, स्टैटिक एनर्जी भी होती है। कितनी मजबूती से आप कहीं खड़े रह सकते हैं, और दोनों का जो सामंजस्य होता है वो बड़ा आवश्यक होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का आपने पढ़ाई होगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक के छात्र हैं इसलिए इनकी बात हमें पढ़ाना जरूरी है। क्यों बताइए, एनर्जी के बारे में है कॉन्सेप्ट? सबको पता है कि नहीं? हाथ तो उठा दो भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ऊर्जाएं होती हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कही जाए तो काफी तेज गाड़ी चलाना चाहिए। क्यों भाई? लेकिन आप जानते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, फिसल जाएगी। कहां जाएगी? आगे बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेपथ्य में चली जाएगी और आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। ऐसा होता है क्या? गति के साथ ये नुकसान होता है। इसलिए बैलेंस होना चाहिए, दोनों एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए, काइनेटिक और पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का भी उतना ही महत्व है जितना काइनेटिक एनर्जी का महत्व है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि आप
जब भी अपने किसी कार्य पे चलते हैं तो समय का ध्यान रखिए। अगर आपको 10 मिनट का समय लगता है किसी जर्नी में, तो आप 12 मिनट का समय लेके चलिए। ट्रैफिक है, 15 मिनट का समय लेके चलिए। समय से पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन समय से पहुंचने के लिए आप अपने समय को मैनेजमेंट करिए। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे आवश्यक है, क्योंकि टाइम इज मनी, ये कहा गया है ना। और ये देवी देवता की पूजा भी करते हैं। वो पूर्वांचल में हम लोगों की तरफ समय माता होती है। माता जो होती हैं वो समय के रूप में पूजित होती हैं। तो समय का तो ध्यान रखना है, लेकिन समय के लिए गति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से आपको अपना समय मैनेज करना होगा कि कितने समय पहले आपको चलना है, इस चीज को मैनेज करके चलना है। उसके लिए गति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चीजें जो आप जानते हैं कि हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सब चीजें केवल इसीलिए होती है कि कभी कभी घटनाएं अकस्मात बिना गति के भी हो जाती हैं। तो उसमें आपकी बचत का उपाय क्या है? अगर आप सीट बेल्ट लगाए रहेंगे तो आप झटके से गिरेंगे नहीं, सीट बेल्ट आपको रोक लेगा। हेलमेट होगा तो आपके सिर पे जो सबसे वाइटल पार्ट होता है शरीर का, जिसमें चोट लगने पर आदमी शायद बच नहीं पाता, तो उस पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट का होना आवश्यक है, जिसपे सब लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करना है आपको। इसके अलावा जो सारी चीजें आपके नियम हैं कि लेफ्ट में जर्नी करनी है, लेफ्ट में यात्रा करनी है, दाहिनी तरफ वो करके नहीं चलना है कि सब लोग वो करें, नशे की हालत में नहीं करना। ये सारी चीजें जो प्रिकॉशंस हैं, जो आपको लिखा पढ़ी में सब दिखाए जा रहे हैं, पोस्टर्स पे भी लगातार आपसे बताए जाते हैं। सचेत करने का ये मतलब है कि आपको अपने समय को व्यवस्थित करके चलना होगा, और इसके साथ साथ नशे से दूरी, अपने वाइटल अंगों को सुरक्षित रखना होगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इस यातायात माह में याद रखना है और लोगों को याद कराना है। सबसे जरूरी जो है कि आपको ये चीज सर्कुलेट करनी है, लोगों को बतानी है कि आप यातायात में सुरक्षित यात्रा करें, न कि असुरक्षित यात्रा करें। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जितनी एनर्जी आपके अंदर है कि मैं क्या बताऊं। इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 20 तारीख से ही प्रयत्नशील रहे, और माननीय हमारे मुख्य अतिथि आ गए और हमारे मंचासी सभी विशेष अतिथि महोदय आ गए हैं। मुझे अपार हर्ष है। मैं कैसे कहूं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। और इसी क्रम में हमने अभी नुक्कड़ नाटक के लिए बच्चे आए, और नुक्कड़ नाटक जो है हम लोग एक नुक्कड़ नाटक, हम लोग का विषय है यातायात के संबंध में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का दौर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, और कुछ हम लोग की कमियां से ही हमारी एक्सीडेंट होता है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। आइए हम नाटक के द्वारा देखते हैं। अरे विष्णु जी मारिए यार, क्या कर रहे हैं बताइए। अरे ब्रह्मा जी देखिए मारिए। अरे 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 आपके पीछे बंदा है, क्या कर रहे हैं आप भी, कमाल करते हैं। देखिए देखिए पीछे बंदा है आपके, घूम कर मारिए उसको, हेडशॉट मारिए। देखिए यमराज जी धर्मराज जी, यमराज जी आप क्या कर रहे हैं? अरे धर्मराज जी क्या बताएं, पबजी खेल रहे थे। आपको हम लोग में पबजी खिलाने के लिए बैठाया गया है। अब क्या करें, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। किस मोबाइल में खेल रहे हैं आप पबजी? जी ये मोबाइल हमारा जो है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये साधारण मानवों के लिए नहीं है, ये बस ब्रह्मा जी के पास है, विष्णु जी के पास है और हमारे पास है। अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं। और ये बताइए आपको पता है इस समय? जी नहीं, क्या पृथ्वी लोक पे मानवों की जनसंख्या में देख रहे हैं कितनी तेज वृद्धि हो रही है। हाँ वो तो एकदम विस्फोट हो रहा है, जैसे मतलब क्या ही बोले आप। तो इसी के समय आप जान रहे हैं एक वायरस फैला हुआ है इस समय पृथ्वी लोक पे। वायरस? कैसा वायरस? जिसका नाम वैज्ञानिकों ने
एक्सीडेंट का वायरस नाम रखा है। एक्सीडेंट वायरस? अरे हमने तो सुना था लवेरिया का वायरस सुना हुआ है, मलेरिया का वायरस सुना हुआ है, ये एक्सीडेंट वायरस क्या होता है? और खेलिए पबजी, इसीलिए आपको पता नहीं लगता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप। अरे यार हम अपना मोबाइल में ही फेवा रहते हैं ना, पबजी खेलते रहते हैं जब न तब। ठीक है, आपको 2 दिन बाद हम ले चलेंगे भारत भ्रमण पे, तब दिखाएंगे क्या होता है एक्सीडेंट का वायरस। ठीक है जरूर। अरे भाई अनुराग, तुम्हें पता है आज आकाश का जन्मदिन है, चलो उसको विश करते हैं। भाई बोलो। चलो चला जाए। चलो चला जाए। हम सोच रहे हैं बुलेट ले कि केटीएम ले, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या ले। बताओ तुम कौन सा गाड़ी ले हम लोग चलने के लिए। भाई बुलेट लो, बहुत फरफरा के चलेगी, मजा देगी चलाने में। अरे नहीं बुलेट नहीं लेंगे, बुलेट लेंगे तो आवाज करेगा तो पुलिस वाले रोकेंगे। केटीएम लेंगे तो केटीएम स्पीड में चलेगा। चलो भाई केटीएम ही लेके चलते हैं। तो आओ, चलो ठीक है। रुको आगे। अरे भाई आकाश, हैप्पी बर्थडे यार दोस्त। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। बैठो, तुम लोग को पानी पिलाए। अरे यार आज तुम्हारा जन्मदिन, आज पानी पियेंगे कि दारू पियेंगे? अरे अभी पानी पी लो, उसके बाद दारू पीना। ठीक है चलो। अच्छा जाओ पैसा लेकर आओ मम्मी से अपने। ठीक है, अच्छा आते हैं। मम्मी हमार दोस्त कुछ हाल बाणन, हमके पैसा चाहत बा। एक बापू अब उतरा पापा तो गुस्सा जी है, ठीक है तू जो मत बाबू गलन तो बोझा ढोए वो वही है, तो बहुत गुस्सा है तो के ना पाई। बाबू के पता न चली तब से हम आ जाई। नहीं बाबू तू मत जो, उतना दूर जाए कहा, वो सब लड़कन के साथ मत जाओ। अरे मम्मी हमार कुछ दोस्त आल बाणन, बहुत घूमे जाए के बा। अब तो पापा आई है तो तू ही संभरिए था। कुछ पैसा मम्मी दे दे। पैसा तुझे चाहिए? हाँ। ले बाबू इतना में हो जाई ना। इतना मम्मी कम है, तो गड़िया का तेलवा भर है। इतना हमारे पास रहल है उतना दे देती तू जो। मम्मी और कुछ दे देती, दोस्त हुआ खर्चा बहुत लग जाला। ठीक बा जरूर। ले बाबू अब इतना बात तो में देख काम चला, आ देख संभाल के जाइए, तेजी में गाड़ी मत चलिए सब, ठीक बा? आप आऊ के आवे पहले तू आ जाइए, नहीं तो बड़ी मार मारी है तो। ठीक है मम्मी। चलो दोस्तों पैसा मिल गल, चली जा घूम। अरे यार लिखनिया चला जाए, वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहता है। ठीक है, अच्छा कौन गाड़ी लिया बड़ा? अरे केटीएम लिए हैं यार। चलो अच्छा ठीक है, दो हम चलाते हैं। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, जो कहोगे वही होगा। रुको अच्छा उसको दुबे को भी ले लो। ठीक है, अच्छा चलते हैं, रास्ते में ले लेंगे। ठीक है चलो, लो आज तुम्हारा चाबी लो। आज जीने की तमन्ना है, आज मन का इरादा है। दुबे भाई कहाँ है? आज उसको भी ले लिया जाए। दुबे भाई हैप्पी बर्थडे भाई। धन्यवाद दोस्त। चलो आज घूमने चलते हैं लखनिया दरी। घूमने की पार्टी करने? हाँ पार्टी करने, चलो बैठो। ठीक है भाई चलो, लॉकडाउन के बाद पहली पार्टी है, मजा आएगा।
जीने की तमन्ना है, आज मरने का इरादा है। चलो भाई, ओम तुमको गाना गाने आता है? अरे यार पहले दारू ले लो, उसके बाद गाना गाएंगे। तो भीड़ मत लगाना, कोरोना चल रहा है। पहले दूर चलो, दूर चलो, दूर चलो। मास्क कहाँ है तुम लोगों का? दूर चलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। क्या चाहिए तुम लोगों को? कुछ छाना घोटे में देता। क्या चाहिए? वही छाना वाला दारू। नहीं, तुम लोगों को नहीं मिलेगा, जाओ। अरे आज दोस्त का पार्टी है थोड़ा सा। पगलाया है का बे? चल हट। जरूरी है ना, लेला पैसा बढ़ा रहा है। अच्छा चल, दूर दूर रहा, दूर रहा। कौन सा चाहिए? वही नूरी देता हो ATM। हो जी ना हो। चलो ठीक है। आज जीने की तमन्ना है, आज मरने का इरादा है। आज जीने की तमन्ना है, आज मरने का इरादा है। तुम लोग का मार्क्स कहाँ है? अरे घर पे भूल गए हैं साहब। तुम लोग 4 लोग आए हो, अभी रुको, साहब को बुला रहे हैं। तुम लोग का चालान होगा। अरे साहब कुछ ले देगा कैला। ये हमारे साथ क्या हुआ? देखिए, इन लोग का मार्क्स में बिना हेलमेट के है। ए, तुम लोग का मास्क कहाँ हुआ? और एक बाइक का 4 लोग घरे भूल गए जा। मास्क में हेलमेट कहाँ हुआ? अरे साहब हेलमेट पहिरा से कुल बरवा बिगड़ जाला। चलो ठीक है। अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। वो कहाँ बा साहब, बदलाई ना है। तुम लोग ऐसे ही चले गए? अरे साहब कुछ लेके रफा दफा। तुम लोग हम लोग को घूस देते हो? हाँ, रुको भी साहब को बुलाते हैं। आइए। बोलिए क्या हुआ? अरे ये लोग एक बाइक पर 4 लोग बैठ कर जा रहे हैं बिना हेलमेट मास्क के। अरे 4 तो 4, मगर ये ऊपर से फोन से भी बात कर रहा है। और ये क्या लिया है तुम? अरे तुम लोग कैसे यार ट्रैफिक पुलिस हो? तुम लोग देख नहीं रहे हो, लोग दारू भी लेकर साथ में चल रहे हैं और ऊपर से कोरोना काल भी चल रहा है। अरे साहब आजकल का लड़का है क्या, दारू तो चलबे करी। अरे दारू चलेगा तो क्या तुम लोग इससे खुले रास्ते पर लेकर चलोगे? अरे साहब चोरी से लेके जात भाई जा, कहाँ कोई देखा था। अच्छा रुको, तुम लोग को अभी बताते हैं। और मास्क तुम लोग भी नहीं लगाए हो ऊपर से, बताओ ऐसे ही चलेगा? ऊपर कोरोना चल रहा है, 4 से 10 होगा, 10 से 20, 20 से 100, इसी तरह मेरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा एकदम तबाह है, परेशान है। बताओ, ऊपर से मेरे PM CM भी परेशान है इस कोरोना काल के पीछे। बताओ तुम लोग ऐसे ही देश चलेगा? कैसे देश को बचाओगे तुम लोग? अरे साहब आज छोटा पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग बाइक से उतरो, बाइक एक साइड लगाओ, इन सबों का चालान काट दो, ठीक है? ए, चलो बाइक लगाओ साइड। भाग 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 आकाश, भाग 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 भाग। पिप 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 पिप। साला आज मूड खराब कर दिया ये पुलिस वाला, हम लोग का दारू खराब हो गया। अरे भाई उठो, अरे भाई आकाश उठो 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 यार आकाश। अरे ये दारू कौन पिएगा? तुम नहीं रहोगे तो उठो उठो उठो। अरे महंगा वाला दारू है आकाश, पी लो यार। अरे भाई उठो यार। उठो यार। हेलो यमराज जी। जी धर्मराज जी। आइए, आप कह रहे थे ना कि एक्सीडेंट का वायरस क्या होता है। जी आइए हम आपको दिखाते हैं। चलेंगे पृथ्वी लोक पे? जी जरूर चल रहे हैं, चलिए। ठीक है चलिए। ये बताइए, पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं, आपको पता है एक और वायरस फैला हुआ है। वायरस? अरे यार वायरस पे वायरस, ये वायरस क्या होता है पहले, और कौन सा वायरस है ये बताइए हमें। इसका नाम कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस? ये कोरोना वायरस क्या होता है? लगता है आप केवल भारत भ्रमण पे नहीं जाते हैं, चीन भ्रमण पे नहीं जाते हैं, वहीं से तो ये वायरस निकला था। जी भारत में ही बहुत मजा आता है, हमें चीन में जाने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है तो आप ऐसा करिए, एक मास्क ले लीजिए, चलते हैं आपको भारत भ्रमण कराते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा लिए हैं, बांध ले रहे हैं, फिलहाल में मास्क वास्क तो नहीं है, पैसा वैसा कहाँ है धरती लोक वाला। देखिए यही एक्सीडेंट के वायरस की वजह से क्या हुआ है, पड़ा हुआ है।
अरे वाह, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद हमें शिकार मिला है। आज हमारे आका खुश हो जाएंगे। भाई जरा पकड़िए हमारे सब इंस्ट्रूमेंट पकड़ लीजिए, थोड़ा हमें किस विस कर लेंगे। मजा आएगा भाई, वाह मजा आ गया। पता चल गया आपको ना कि एक्सीडेंट का वायरस क्या होता है। बिल्कुल साक्षात्कार कर लिया, अब तो हमें पता ही हो गया है। ठीक है यमराज जी, चलिए हम लोग अपने स्वर्ग लोक पे चलते हैं। चलिए, हमारा मेनिका जी वेट कर रहे हैं, आप नहीं समझेंगे। बाबू कितना सवेरे, उठ 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 उठ। अरे मम्मी आज बड़ी भयानक सपना देखली है। का देखले बाबू? अरे का बताई हमरे साथे का भयल है। अरे इतना भयानक सपना देखली है कि हम कहाँ रही है हमके खुद ना पता। भयल का सपनों में इतना डरात का है? अरे का बताई, हम यहाँ ना रही है, कहीं आऊ रही है। भयल का वो बता दे। अभी बतावा वाली बात ना, बड़ी लंबी कहानी है। ठीक। ये था कि एक सपना देख रहा था आने वाले समय में कि उसका कैसा हालत हुआ। बट ऐसा हम लोग के जीवन में अधिक बार होता है, तो हम लोग अपने आप से सुरक्षा खुद करें। अपनी हेलमेट का जो यातायात का नियम है उसका पालन करें, और इसमें हम लोग कोरोना का भी दिखाए कि हमें जरूरी है मास्क लगाना और एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। हम अपने आप को सुरक्षा करेंगे तभी हम एक दूसरे को सुरक्षा कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। वास्तव में दिल दहलाने वाला नुक्कड़ नाटक रहा, और सबको ये सीख लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से सुरक्षित रहना है, किस तरीके से सुरक्षित यात्रा करना है, किस तरीके से सुरक्षित गाड़ी चलाना है। ये सदा ध्यान रखेंगे तो कभी इस तरीके की दुर्घटनाएं नहीं हो पाएंगी। अब इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा यहाँ के छात्र छात्राओं और डीएवी स्कूल के अध्यापकगण उपस्थित हुए, जो एनसीसी के बच्चे हैं उनके साथ आए हुए हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लोग चूंकि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्रीमती प्रतिमा शर्मा जी, सुश्री कविता विश्वकर्मा जी, बबीता विश्वकर्मा जी, श्री सुनील कुमार जी, विपिन यादव जी। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं। हाँ, अभी माननीय मुख्य अतिथि द्वारा श्री सुनील कुमार और विपिन यादव जी, अगर हो तो आप आ जाए। अब हमारे डीएमसीटी के श्रवण कुमार जी, आशुतोष कुमार जी, आकाश कुमार जी, मोहम्मद अबीदुल्ला, विकास सोनी, सीमा जी, प्रियंका जी, आप लोग आए और जो है माननीय मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण प्राप्त करें। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। तालियां बजाने में कोताही न करें। अनपरा से चल के आए, गणेश जी आए, जल्दी आइए आप लोग।
है, बच्चे मेहनत किए सर, जी जी। नहीं नहीं, हाँ सब सुबह से मेहनत किए सर। अच्छा, अब हमारे बीच में पीआरओ साहब उपस्थित हैं, आप आए माननीय मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण प्रदान करें। आइए सर, आइए। जी सर। हमारे बीच में चौकी इंचार्ज साहब सुकृत, आप आए। अब हमारे बीच में नुक्कड़ नाटक के जो बच्चे हैं, आप क्रमबद्ध तरीके से आप लोग आइए इधर। यमराज धर्मराज जितने लोग हैं सब लोग आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दें। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। मम्मी अपना मोबाइल से काम कर दी। नुक्कड़ नाटक पुरस्कार वितरण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जाते जाते जाइएगा। हेलो, सभी बच्चे आए। एनसीसी के 4 बच्चे जो थे वहां पे स्क्वाड जो किए थे, आप लोग आ जाए। पायलट तो स्क्वाड कीजिए। क्या नाम? हाँ, दिशा सिंह, प्रिया पाठक। अच्छा, जो हो 4 जो बच्चे थे आ जाए। यहाँ बैठिए। सर ये भी करवा दें अपने एंटी करप्शन। हमारे एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के जो अच्छे काम किए हैं उनको सम्मान पत्र माननीय मुख्य अतिथि द्वारा दिया जाएगा। और हमारे बीच में शिवा खातून जी, महिला प्रमुख जनपद सोनभद्र ACCI, मैं अनुरोध करूंगा कि जाएं, आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से सम्मान पत्र प्राप्त करें।
हमारे बीच में गीता जी आए। हमारे बीच में घोरावल के बड़े ही कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील विजय जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान पत्र प्राप्त करूंगा। हमारे बीच में भाई राजेश जायसवाल जी, आप जाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान पत्र प्राप्त करें। अब मैं बहुत देर से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि माननीय मुख्य महोदय जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और सुरक्षित यातायात नियमन जिंदगी के संबंध में आपको बहुत अच्छे टिप्स देंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद सोनभद्र के अपर जिलाधिकारी महोदय, पुलिस में मेरे सहकर्मी अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी नगर और एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष लवलेश जी और सोनभद्र चैप्टर के अध्यक्ष ब्रजेश जी, यहाँ पर उपस्थित एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के सभी सदस्यगण, इस इतने सुंदर प्रांगण के देव महेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधक मनीष जी, यहाँ उपस्थित इस कॉलेज के सभी अध्यापकगण और मेरे साथ मेरी उम्र के सभी भाई बहन, यहाँ के छात्र छात्राएं। पहले तो मैं 21 तारीख का प्रोग्राम पोस्टपोन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि हमारे जनपद के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन था 22 तारीख को, इसलिए उस कारण से वो कार्यक्रम आगे बढ़ गया। लेकिन उसके बाद भी आज के कार्यक्रम में इतनी उत्साह से आप लोगों ने प्रतिभाग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवो महेश कॉलेज के पूरे प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने करवाया। मैं एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सानिध्य में, आपके प्रेरणा से इतना अच्छा कार्यक्रम ये आज हो रहा है। साथ ही उन बच्चों को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर, इतना अच्छा नुक्कड़ नाटक सोचा, लिखा, उसका अभिनय किया और हम सबको इतना अच्छा एक मैसेज दिया। यातायात माह के बारे में आप सब मेरे ख्याल से जानते होंगे, क्योंकि हम लोग दोबारा, पिछले साल भी हम लोग मिले थे, दोबारा मैं आप लोग को यहाँ पर मुझे एड्रेस करने का मौका मिला है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि यातायात माह हम लोग पूरे साल में एक माह को यातायात माह के रूप में मनाते हैं, ताकि यातायात से संबंधित जो नियम है उनको हम पुनः याद कर सकें, उनकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। ये सब हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो मानव जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर हर आदमी अपने मन से हर काम करने की कोशिश करेगा तो बार बार सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, रोज भिड़ंत होगी। तो इतनी बड़ी सोसाइटी को चलाने के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है, ताकि मतलब हमारे अपने लिए बहुत जरूरी, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है, एक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। उसी क्रम में यातायात पे चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका पालन भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि कोरोना के बारे में आप सब जानते हैं, कोरोना के संबंध में हम सबको ये पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये भी एक नियम है। मास्क पहनना, ये भी एक नियम है। लेकिन जैसा आप लोग बाहर निकल करके देखते होंगे, अपने परिवार में ही, अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि कितने लोग उन नियमों का पालन कर रहे हैं। परेशानी ये है कि नियमों के बारे में पढ़ना, नियमों को जानना आसान है, लेकिन नियमों के बंधन में बंधे रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हर समय हमें अपने दिमाग में बात रखनी जरूरी है कि इन नियमों की उपयोगिता क्या है, अगर हम नियमों को पालन करने में कहीं चूकेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपने बहुत सारे मीम देखे होंगे, बहुत सारे फॉरवर्ड आप लोग के व्हाट्सएप पे आते होंगे
कि मास्क लगाने के कितने तरीके हैं। कोई मास्क लगाता है तो नाक बाहर है, कोई मास्क लगाता है तो उसका मास्क हमेशा ठोड़ी पर है, कोई मास्क सर पे पहने हुए है। हम सब पढ़ते हैं, हंसते हैं, लेकिन हम सभी लोग वही बात करते हैं, क्योंकि मास्क के अंदर सांस लेना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं मास्क पहनने से सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। उस थोड़ी तकलीफ की वजह से हम इस नियम का पालन करना भूल जाते हैं। वैसे ही अभी नुक्कड़ नाटक के बारे में, जैसा जो हमारा बर्थडे बॉय था उसने बोला कि सर हेलमेट पहनने से बाल खराब हो जाते हैं। बात सही है, हेलमेट पहनने से कई सारी परेशानियां हैं। कान बंद हो जाते हैं आपकी जो नज़र है वो इधर दाएं बाएं रुक जाती है। लेकिन वही नियमों के बंधन में बंधे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन नियमों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। कोरोना के बारे में आप देख ही रहे हैं। वैसे ही यातायात के नियमों का पालन ना करने से वही नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है। आप सब अभी इसमें से कितने लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा है? अच्छा, गुड, बहुत सारे। इसमें से कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, जो छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं मात्र। चलिए, वेरी गुड। आप सब मेरे ख्याल से वही सारे हैं जो 18 से ऊपर हैं। अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या उम्र है? कितने लोग जानते हैं कि किस उम्र पे आपको ड्राइविंग करने की अनुमति प्राप्त है? सब जानते हैं? चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही अभी जो नाटक में दिखाया गया कि सारे बच्चे जाकर के शराब ले रहे थे, भारत में शराब पीने के लिए कोई उम्र निर्धारित है कि नहीं है? क्या उम्र है? जितने लोग जानते हैं हाथ उठाइए। कितने लोग जानते हैं कि शराब पीने के लिए क्या उम्र है? मतलब किस उम्र के बाद आपको शराब आप खरीद सकते हैं? नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं। सेम उम्र है, 18 साल। एडल्ट, एक बार आप एडल्ट हो गए तो आप गाड़ी चलाने का भी आपको अधिकार है। एक बार एडल्ट हो गए तो शराब खरीदने का भी अधिकार है, शराब का सेवन करने का अधिकार है। तो ये चीजें हमें अपने घर में शुरू करनी है, अपने परिवार में शुरू करनी है। ये चीज, क्योंकि आप अभी मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं पूछना शुरू करूंगा तो आप भी जानते हैं कि आपके परिवार में बहुत सारे अंडर एज लोग हैं, या आप लोग भी जब अंडर एज थे तब आप लोगों ने भी गाड़ी चलाई है। अंडर एज होने पर गाड़ी चलाने से हमारे दिमाग में यही आता है कि थोड़ी देर के लिए नियमों को अनदेखा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नियमों की अनदेखी कहीं ना कहीं परेशानी जरूर क्रिएट करती है, या तो आपके लिए या जो ट्रैफिक में दूसरी गाड़ी उसके लिए। तो नियमों को कभी भी अनदेखी नहीं करनी है। इसका अगर हम प्रण ले लें अपने घर में, अपने परिवार में, कि मैं अपने घर में जो भी बाइक रखी है, जो भी वो बाइक चलाएगा, इंश्योर करूंगा कि जो भी बाइक चलाएगा वो हेलमेट जरूर पहनेगा। मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो बाइक चलाएगा वो 18 साल से ऊपर का होगा। मैं ये इंश्योर करूंगा कि वही आदमी बाइक चलाए या कार चलाए जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर हम सब अपने घर में इतना काम कर लें तो जो गाड़ियां बाहर सड़क पे आ रही हैं उनमें नियमों के पालन में एक इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप सब भी हैरान हो जाएंगे। तो मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आज हम लोग ये प्रण करें कि मैं पूरे दुनिया को नहीं सुधारूंगा, मैं केवल अपने आप को और अपने परिवार को सुधारूंगा। आप सब लोग मेरे साथ प्रण करेंगे? रेडी हैं? तो अगली बार मैं चाहूंगा कि आप सब, अभी कई सारे लोगों ने अपने ऊपर लिख रखा था कि वो ट्रैफिक पुलिस हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं, कोई हाई कमान लिख रखा था। जो लोग भी पुलिस में आने की इच्छा रखते हैं, पुलिस का काम मात्र नियमों का पालन करवाना है। जो सोसाइटी के लिए कानून बने हैं, नियम बने हैं, उनका पालन करवाना है। तो आप सब भी पुलिस हैं। अगर आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने परिवार में अगर जो नियम समाज के लिए बने हैं उनका पालन करवा ले जा रहे हैं तो आप भी पुलिस हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब पुलिस हैं। तो मेरे साथ प्रण करिए कि अपने परिवार में बाइक या स्वयं भी ना अपने किसी भाई को, ना अपनी बहन को, ना पिताजी को, माताजी को, किसी को भी टू व्हीलर बिना हेलमेट के नहीं चलाने देंगे, बिना सीट बेल्ट के फोर व्हीलर नहीं चलाने देंगे। जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको वाहन नहीं चलाने देंगे। ठीक है, सब प्रण करते हैं? आवाज नहीं आई। सब प्रण करते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सब भारत का भविष्य हैं। आगे बहुत सारे आप सब लोग भी पढ़ लिख करके बहुत सारे पुलिस में आएंगे, बहुत सारे लोग प्रशासन में जाएंगे, बहुत सारे लोग विदेश जाकर के भारत का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप सब का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन अच्छा रहे, और यातायात का नियमों का पालन करेंगे तो जरूर आपका जीवन और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।
आपको बहुत अच्छी बातें माननीय पुलिस